हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। सो अभी 2-3 दिनों से क्लास नहीं आ रही है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। परसों क्या हुआ कि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने पूरा लेक्चर शूट किया, फिर मैंने उसको एडिट किया, अपलोड किया, सारा कुछ किया मैंने, ठीक है। मतलब कोई लेज़ीनेस नहीं, कोई केयरलेस नहीं। ध्यान से सुनो पूरी बात। मैंने उसको अपलोड किया, पर वो गलती से दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अब अपलोड हो गया, तो मैंने उसको गैलरी से हटा दिया। मैंने सोचा थोड़ा स्टोरेज फ्री हो जाएगा। फिर हटाने के बाद मैंने सुबह देखा कि अरे ये तो दूसरे चैनल पे अपलोड हो गई। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल है बेसिकली, तो वो दूसरे वाले पे अपलोड हो गई, जिस पे मुझे नहीं करनी थी, ठीक है? तो मैंने वहाँ से भी हटा दिया। फिर इस वाले चैनल पे नहीं अपलोड हो पाई ना। अब कल क्या हुआ, कल मैं शूट कर रहा था, पूरी मैंने वीडियो शूट की। फिर मैंने जब वीडियो देखा बाद में, जब क्लास बंद करने गया, फिर मैंने दोबारा प्ले करके देखा, तो देखा कि माइक बंद हो गया था बीच वीडियो में। तो फिर मुझे वो वीडियो फिर से डिलीट करनी पड़ी गैलरी से, वो भी नहीं मैं अपलोड कर पाया। सो फाइनली अभी हम यहाँ आज वाला लेक्चर शूट करने जा रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने तुम्हें बताया था 2D के जो इंट्रो था, हमने क्लास बनाई थी, उसमें मैंने यही बताया था कि 2D मोशन होता क्या है, कौन-कौन सी 2 इसमें डायमेंशन होती हैं, और ये प्लेन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। तो जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी, बहुत छोटी-सी थी, बट उसमें आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये 2D होता क्या है, ठीक है? तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में कि जो मोशन होता है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि मोशन जो होता है ना, वो डिपेंड और इंडिपेंडेंट, 2 इसमें जो चीज़ें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, तो उसको ध्यान से सुनना। जैसे आप अपने घर से अपने कॉलेज के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए तैयार-वैयार होके निकलते हो, ठीक है? आप तैयार होके बाहर निकले, आपने अपनी बाइक स्टार्ट की, बट वो स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है? कुछ खराब हो गई। फिर आप लेट हो गए थोड़ा, तो आप रास्ते में गए, आपने कैब बुक की या आपने टैक्सी ली, ठीक है? फिर आप ऑफ़िस पहुँचे, रास्ते में ट्रैफ़िक बहुत था, पहुँचते-पहुँचते आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए ऑफ़िस में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक-दूसरे पे डिपेंड है। मतलब अगर बाइक ना खराब होती, ना आप ऑटो करते, ना आप टैक्सी करते, और ना ही आप लेट होते, ठीक है? बट दूसरे केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लो आप घर से निकले, ठीक है? तैयार-वैयार होके, बाल-वाल सब खींच के, परफ्यूम डाल के, रास्ते में तुम्हें 2 लड़कियाँ मिल गई स्कूटी पे जाते, तुम उनका पीछा करने लगे, ठीक है? उनके पीछे-पीछे जाने लगे, और फिर तुम लेट हो गए। तो ये चीज़ें ना डिपेंड नहीं है, मतलब कि अगर तुम चाहते तो उनके पीछे ना जाते, वो मतलब तुम्हारी चॉइस थी उनके पीछे जाना, ठीक है? और करना, तो वहाँ वो चीज़ डिपेंड नहीं कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ ना कि आपको डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फ़र्क जानना है, ठीक है? तो अगर मैं इसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलूँ, तो ये क्या होता है, देखो समझो। जैसे कि मान लीजिए ये पिछला वाला लिखा रखा है, मैंने अभी देखा, ये पिछला वाला लिखा है, ठीक है? इसे इरेज़ कर देता हूँ मैं। ये कल शाम को जो मैं लेक्चर शूट कर रहा था, उसका लिखा हुआ है ये। हाँ, हाँ, तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास 2, ये जो हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, शुरुआत से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ठीक है? अगर ये वाई एक्सिस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है और एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है? बोथ आर इंडिपेंडेंट मतलब इसकी जो मोशन है, वो इसका अलग मोशन हो रहा है, इसका मोशन अलग हो रहा है, ठीक है? मैं तुम्हें और एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो इस चीज़ को समझना। जैसे कि मान लो तुम एक ट्रेन में हो, ठीक है? ये तुम्हारी ट्रेन है, ठीक है? ये तुम्हारी ट्रेन है, ये तुम्हारी ट्रेन है मान लो, ठीक है? मेट्रो, जो भी समझ लो तुम। अब मान के चलो तुम, इसके अंदर जो एक लड़का खड़ा है, ठीक है? इसके अंदर एक लड़का खड़ा है, वो बॉल खेल रहा है, ठीक है? इसके हाथ में फुटबॉल है, ठीक है? वो बॉल पे खेल रहा है। अब तुम एक चीज़ इमेजिन करो कि जैसे एक लड़का है, वो ट्रेन में खड़ा है, ठीक है? और ट्रेन आगे चल रही है। ये ट्रेन जो है, ये आगे चल रही है, ठीक है? आगे की ओर चलती हुई जा रही है। ट्रेन आगे चल रही है, ठीक है? बट अगर जब ये बॉल को ऊपर उछालेगा, ऐसे ऊपर, जैसे ऐसे करके मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ऐसे उसने बॉल ली, ऐसे, और बॉल उसने ऐसे उछाली, फिर कैच कर ली। क्या बॉल उसके हाथ में आएगी? बिल्कुल उसके हाथ में आएगी। ट्रेन के अंदर कोई लड़का खड़ा है, ट्रेन आगे चल रही है, वो किसी बॉल को, किसी फ़ोन को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर उछालेगा, फिर कैच कर लेगा, वो चीज़ उसके हाथ में आएगी। हाथ में आएगी, ये चीज़ तो आप मानते हो ना? ये चीज़ तो मानते हो, ठीक है? अब ये हाथ में अगर आ रही है, अब एक चीज़ समझो, जब ये बॉल ऊपर उठी उठी, ठीक है? ये तो बॉल यहाँ चली गई,
यहाँ पे समझो, ये ऊपर पॉइंट पे आ गई। अब क्या हो रहा है, बॉल तो फ्री हो गई, यहाँ पे आके बॉल फ्री हो गई, यहाँ पे आके बॉल ऐसे फ्री हो गई आपकी, ये देखो बॉल फ्री हो गई। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब ये ट्रेन आगे जा रही थी, यानी कि बॉल यहाँ आसमान में है, मतलब किसी ऐसे एयर में है ना, हवा में अटकी है ये बॉल, और ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। ये लड़का ट्रेन पे खड़ा है ट्रेन पे, ठीक है। तो लड़का आगे जाना चाहिए था, बॉल पीछे यहाँ पे किसी पॉइंट पे गिर जानी चाहिए थी। ठीक भाई, तुम तो यही सोच समझोगे ना। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, बट हो क्या रहा है, मैजिक हो रहा है। बॉल इसने ऊपर उछाली, फिर ये कुछ देर बाद, मान लो हम 2 सेकंड की बात करें, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद इस लड़के को यहाँ पे होना चाहिए था। भाई ट्रेन भी आगे बढ़ी ना, ट्रेन भी इतना आगे बढ़ गई, ट्रेन भी तो इतना आगे बढ़ गई, लड़का यहाँ पे होता। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो ये वाला मोशन है, ट्रेन के बढ़ने वाला मोशन, वो लड़के पे, वो इस बॉल पे वो इस बॉल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बॉल ऐसे देखो, समझो, ये लड़का था, ठीक है, इसके हाथ में बॉल थी, इसने बॉल को उछाला, ऐसे बॉल ऊपर गई 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 और ऐसे नीचे गिरी आके। यही तो होता है जब हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो वो आगे जाके गिरती आके ना, हमारे आगे आके थोड़ा सा तो आगे गिरेगी। मैं इसको यहीं से अगर ऐसे छोड़ दूं तो ये थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। अब ये जब आगे आके गिरा, मान लो इसको आगे आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, 2 सेकंड लग रहे हैं। और वही जब ये ट्रेन भी 2 सेकंड की, 2 सेकंड, ठीक है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड में अगर बढ़ रही है, तो मान लो कि जब इसको आगे आने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो इसे भी तो आगे आने में 2 सेकंड का ही टाइम लगेगा। जब ये बॉल यहाँ पे होगी तो ये लड़का भी तो यहाँ पर पहुंच जाएगा ट्रेन के साथ, ट्रेन के साथ ये लड़का भी आगे पहुंच जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि जैसे दो हिल्स हैं, ठीक है, हिल्स मतलब पहाड़। कौन है बाइक चलाने लगा, ठीक, ये मान लो ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, एक लड़का इधर खड़ा है, और ये एक लड़का इधर खड़ा है, एक लड़का इधर खड़ा है, दोनों दोस्त दोस्त हैं, ठीक है। एक क्या कर रहा है, एक ने एक बॉल ली, ठीक है, दोनों के हाथ में एक एक बॉल है। इसने क्या किया, बॉल को ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है, इसने बॉल को ऐसे ही फेंक दिया, और नीचे मान लो पानी बह रहा है, ठीक है, जो भी है, पानी है, पहाड़ है, जो भी नीचे हो। इसने क्या किया, इसने इसने बॉल को छोड़ दिया, मतलब ऐसे बॉल पकड़े था ये ऐसे करके, उसने ऐसे छोड़ दिया, उसने डायरेक्ट छोड़ दिया नीचे। इसने क्या किया, इसने बॉल को फेंका, इसने फोर्स लगा के फेंका बॉल को ऐसे करके, इसने दूर फेंका बॉल को। तो इसकी बॉल कैसे जाएगी, इसकी बॉल ऐसे 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 करके ऐसे नीचे जाएगी। ये छोड़ रहा है तो इसकी डायरेक्ट नीचे जा रही है। बट उसने क्या किया, उसने ऐसे फेंका बॉल को, आगे फेंका, फोर्स लगा के फेंका आगे की तरफ, तो बॉल इतनी दूर जाके फिर नीचे गिरी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, इसमें जितना टाइम लगा, मान लो इसको, इस बॉल को गिरने में 3 मिनट का टाइम लगा, तो इस बॉल को गिरने में भी 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। क्योंकि इसकी देखो, जो एक्स है ना, जो ये हम मानते हैं, ऐसे हमारा ग्राफ बनता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। अब ये वाला जो होता है ना, ये आपका एक्स होता है, और ये वाई होता है, ठीक है, ऐसे तो होता है। ये नीचे वाला बेस जो होता है वो आपका एक्स होता है, और ये वाई होता है, ठीक है। तो जो आपका ये वाई है ना, जैसे ये मान लो ये वाला वाई अगर हम माने इसको वाई, ठीक, और ये आपका एक्स है, तो यहाँ पे जो एक्स है ना आपका, ये वाली जो मतलब वाई, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाला जो है ना, ये दोनों में सेम है, देखो ना, हाइट दोनों की सेम है, इसकी भी हाइट सेम है और इसकी भी हाइट सेम है। तो जो दोनों में लगने वाला टाइम है, जो दोनों में गिरने वाला जो टाइम है, वो सेम ही रहेगा। दोनों की डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, वो यहाँ से गिरा और वो वहां से गिरा जाके, ठीक है, ये दोनों की चेंज हुई है थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इनकी चेंज हुई है। वेलोसिटी भी इनकी चेंज हुई होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी इनकी चेंज हुई होगी, क्योंकि वो पास में गिरा, उसकी में मान हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा, उसने ज्यादा तेज से फेंका, पर जो गिरने में जो टाइम लगा है वो दोनों का सेम है, ठीक है, गिरने में जो टाइम लगा है वो दोनों का सेम ही रहेगा। और ये चीज ना एक क्या बोलते हैं उसको, प्रयोग, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल एक लैब के द्वारा किया भी गया था, फिजिक्स के लैब में। सो प्रूवन है ये चीज, इसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, ये चीज प्रूवन है, साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाता कि कैसे होता है, इस पे करना पॉसिबल नहीं है वो चीज, मैं तुम्हें 3D एनिमेशन की मदद से समझाता।
और अच्छा एक चीज़ समझो, अगर ये चीज़ समझ में आ गई, तो नहीं तो एक और चीज़ समझो, इसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है? ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है? यहाँ पे एक मतलब ब्रांच है इस पेड़ की, ऐसे ब्रांच, तो उसपे क्या कर रहा है एक बंदर, ऐसे ये बंदर की पूँछ है, उसमें पूँछ लटका के, ऐसे बंदर जो है ना वो बंदर, वो ऐसे लटक रहा है, ठीक है? कैसा होता है बंदर? ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? जैसे बंदर है, पेड़ इस पे लटक रहा है पेड़ पे, ठीक है? और यहाँ से एक बुलेट फायर कर रहा है, मतलब इंसान है, मतलब समझ लो वाइल्ड एनिमल है ये, ठीक है? और एक हंटर जो है वो इसको शूट कर रहा है, वो उसकी गन है मान लो ऐसे, ठीक है? ये उसकी गन हो गई। अरे मेरी ड्राइंग खराब है यार, तुम समझ गए ना? ये इसकी गन है मान लो, ठीक है? ये इसकी गन है, हाँ अब बन गई, ठीक है? ये इसकी गन है। अब तुम एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर ये बंदर यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ से गन चल रही है। अब जब गन चलेगी, इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब यहाँ से गन चलेगी, इसमें कुछ शोर होगा, ठीक है? कुछ आवाज़ आएगी। जब आवाज़ आएगी तो बंदर डर जाएगा, वो पेड़ से कूद जाएगा, बंदर भी कूदेगा और गोली भी आगे जाएगी। और हंटर को ये बात पता है, ज़ाहिर-सी बात है यार, कोई चिड़िया बैठी है, तुम गोली चलाओगे, चिड़िया उड़ जाएगी, ठीक है? तो जब हंटर गन फायर करेगा, तो बंदर तो पेड़ से कूद जाएगा। अब हंटर अगर इसमें मारेगा इस बंदर को और ये बंदर नीचे कूदेगा, तो उसके गोली लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो बंदर पे एम कर रहे हैं, पर जब गोली चलेगी, तो बंदर नीचे कूदेगा तो उसपे नहीं लगेगी। पर हो नहीं रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो ये चीज़। पहले तो हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमें लगता है, पहले हम वो चीज़ बताएँगे तुमको। मान लो तुम्हें क्या लग रहा है कि जब गन चलाएँगे तो बंदर नीचे गिरेगा, तो हम पहले से ही क्या करते हैं, गन को नीचे, गोली को नीचे फायर करते हैं, ठीक है? गोली को नीचे फायर करते हैं, जैसे बंदर बंदर यहाँ पे है, तो और गोली फायर करेंगे, तो बंदर नीचे आएगा, तो हम इसका एम कहाँ पे टारगेट करेंगे? इसका एम हम टारगेट करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम एम टारगेट कर रहे हैं कि जब तक हम गोली चलाएँगे, तब तक बंदर नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो क्या इसको गोली लगेगी? समझना, बहुत ध्यान से, बहुत गहरी इमेजिनेशन के साथ समझना इस चीज़ को। जैसे मान लो हमने गोली चलाई, ठीक है? गोली हमने चलाई यहाँ तक, ठीक है? और तो जैसा कि हमने सोचा था कि बंदर कूदेगा, बंदर कूदा भी। तो बंदर कूद के मान लो यहाँ तक आ भी गया। हमने यहाँ पे एम टारगेट किया था, बंदर यहाँ पे आ भी गया। समझ रहे हो बात को? हमने यहाँ पे एम टारगेट किया था और बंदर यहाँ तक आ भी गया। पर क्या गोली इसको लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब गोली यहाँ से निकली, तुम्हारी गन से गोली निकली, कुछ दूर जाकर उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा, उसकी स्पीड में भी चेंज आया होगा, ठीक है? उसकी स्पीड में चेंज आया होगा, फिर उसपे कुछ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स भी लगा होगा। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स भी लगा हुआ है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उसने गोली को भी नीचे खींचा होगा। तो कुछ दूर जाने के बाद ये गोली ऐसे हो गई, गोली ऐसे हो गई और बंदर यहाँ पर आया। जब बंदर यहाँ पे पहुँचा तो हमारी गोली यहाँ पे पहुँच गई, मतलब बंदर को गोली नहीं लगी, बंदर को गोली नहीं लगी। अब एक चीज़ समझो, जब ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लग रहा है, हमें पता है कि नीचे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगेगा, गोली नीचे ज़मीन की तरफ जाएगी, तो हम लोग पहले से उसका एम ऊपर टारगेट करेंगे कि हम ऊपर मारेंगे, जब तक बंदा नीचे जाएगा तो वो उस पे जाके लगेगा, ठीक है? तो वो लोगों को देखा जो लोग एरो चलाते हैं, धनुष बाण ना, तो वो लोग थोड़ा-सा ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब तीर है ना, जो एरो, वो जाएगा ऐसे जाके फिर उसमें लगेगा, जाके ऐसे होता है ना वो थोड़ा-सा, मतलब नीचे आएगा ना ग्रेविटेशन फ़ोर्स की वज़ह से। तो देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस वाले केस में, हम लोग थोड़ा-सा ऊपर से फायर करेंगे, बंदर के थोड़ा-सा ऊपर से फायर करेंगे। बंदर के थोड़ा ऊपर से फायर करेंगे, ताकि जब तक ये नीचे आए तब तक ग्रेविटेशन फ़ोर्स की वज़ह से वो गोली उसपे ही लगे जाके, ठीक है? तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने थोड़ा-सा ऊपर टारगेट किया ऐसे, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके, ताकि इसके लगे जाके, ठीक है? इसके लगे जाके हमने थोड़ा-सा बंदर के ऊपर से हमने फायर किया। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, बंदर, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, बंदर ने फिर से अपना मतलब पेड़ को छोड़ा और नीचे गिरा आके। तो बंदर, जब गोली हमने ऊपर मारी है, ग्रेविटेशन फ़ोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है। ये भी चीज़ समझो, ग्रेविटेशन फ़ोर्स दोनों पे सेम लग रहा है। तो बंदर क्या हुआ, बंदर ने पहले छोड़ दिया। हमने गोली ऊपर मारी, जब तक गोली ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई,
तब तक बंदर और नीचे आ गया, बंदर मान लो यहाँ पे आ गया और गोली हमारी यहीं तक पहुंच पाई। इस केस में भी नहीं लगा, इस केस में भी गोली उसके नहीं लगी, हमने मारा था ऊपर और बंदर नीचे था ज्यादा, तो गोली आगे निकल के उसके लगी नहीं, मिस हो गया। ठीक है, ये वाला भी मिस हो गया। अब तीसरी चीज समझो, अब तीसरी चीज समझो जो मेन है हमारी। ठीक है, अब हमारे हमने जितने भी दोनों दो केस हमने एक्सपेक्ट किए थे कि या तो नीचे मारते हैं या ऊपर मारते हैं, हमारे दोनों केस खराब हो गए। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमारे पास देखो ये है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार अच्छा दो बार तो गोली मिस हो गई। अब हंटर ने क्या सोचा, चलो एक लास्ट चांस और है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने सीधा बंदर के पेट पे टारगेट किया। इसने कहा हटो अब देखी जाएगी, उसने सीधा बंदर के पेट पे टारगेट किया। अब क्या हुआ, गोली निकली, गोली निकली, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे भी आई। भाई गोली निकली, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे आई और बंदर ने भी अपनी मतलब पेड़ छोड़ दिया, तो बंदर भी थोड़ा सा नीचे आ गया। और इसी पॉइंट पे जहां पे बंदर पहुंचा वहीं पे गोली पहुंच गई। ग्रेविटेशन फोर्स दोनों पे सेम लगा, तो जहां पे बंदर पहुंचा वहीं पे गोली भी पहुंची, तो वो गोली जाके बंदर को लग गई। अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? अब तो ये चीज समझ में आ गई कि हमें अगर किसी चीज पे भी टारगेट करना है तो हमें उसी पॉइंट पे करना पड़ेगा, दोनों चीजों को लेके टारगेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आ जाए, इनमें इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं समझा रहा था मैं, बस एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में लेके चलो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। अब चलो हमने मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। तो देखो, जो हमने बताया था तुम्हें, मोशन को ब्रेक करना सीखना है आपको। अब उनको क्या सीखना है, मोशन को ब्रेक करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक एरो लेके चलता हूँ, ये एक एरो है, ठीक है, एरो, भाला, मान लो भाला जैसे नहीं होता है, तीर भाला। नीरज चोपड़ा खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना जावलिन फेंक रहे हैं, जावलिन बोलते हैं ना इसको, भाले को, तो अपना जावलिन फेंक रहे हैं यहाँ से। तो ये जाएगा कैसे, इसके एक बार मोशन इसका रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा और कुछ दूर बाद ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही नीचे आ जाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे आके फिर से सरफेस पे आ जाएगा। एक चीज इसमें नोटिस करना, ये जो एक्स होता है तुम्हारा, ये बेस लाइन होती है, ठीक है, ये तुम्हारी बेस लाइन है। और बेस लाइन को हम लोग किससे लिखते हैं, यू कॉस थीटा से। बेस लाइन को यू कॉस थीटा से हमेशा के लिए, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है, बेस लाइन को यू कॉस थीटा लिखते हैं। और जो इधर आपका जो ये वाला परपेंडिकुलर वाला एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जिसे बोलते हैं, इसको लिखते हैं यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे वो जो है वो रिकॉर्ड करो। जैसे मान लो ये जो इसका जो इसने तीर फेंका है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम क्या बताओगे? नहीं, मैं तुमसे मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि वेलोसिटी इसकी किधर हो रही है, किस एक्सिस में हो रही है, एक्स में हो रही है या वाई में हो रही है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे। अब एक चीज नोटिस करो, ये एक्स में भी है और ये वाई में भी है, समझे बात को, ये एक्स में भी है, ये वाई में भी है। तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक्स में और थोड़ा सा वाई में है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स में और थोड़ा सा वाई में है, ये दोनों में है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये दोनों में हो गया तो देखो गौर करना है यहाँ पे एक चीज, अभी मैं समझाऊंगा आगे, तब तक एक चीज और समझ लो क्या। अच्छा ये आपका ये तो बेस है ना, ये वाली लाइन तो आपकी बेस लाइन है। बेस में क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, बेस में ग्रेविटेशन होता है, जमीन में भी ग्रेविटेशन होता है। तो ग्रेविटेशन क्या हर पॉइंट पे सेम लगेगा, बिल्कुल ग्रेविटेशन हर पॉइंट पे सेम लगेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पे सेम ही होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे सेम ही होगा। एक चीज अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो इसमें एक्सेलरेशन कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे करके एक्सेलरेशन, तो ये किधर हो रहा है, किस एक्सिस पे ये हो रहा है, वाई पे हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस से जा रहे हैं, देखो ना, वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे कब होता है, जब ये सीधे होता है ऐसे, ठीक है, जब ये ऐसे सीधे हो जाता है अगर ऐसे करके, तब ये होता है वाई एक्स एक्सिस पे, पर अभी ये नहीं है, पर अभी एक्स एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है एक्स एक्सिस पे, अभी सिर्फ ये वाई एक्सिस पे है, अभी सिर्फ ये वाई एक्सिस पे है। अच्छा एक चीज और समझो, एक्सेलरेशन वो सॉरी,
अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है और अगर मैं थोड़ी देर के लिए एयर रेसिस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दूं, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस को अगर मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम होगा? अंत तक, अनंत तक, ठीक है, अंत तक, अनंत तक एक्सेलरेशन सेम ही होगा क्योंकि एयर रेसिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लो तुम चांद पे पहुंच जाओ या मार्स पे पहुंच जाओ, वहां पे एयर नहीं होती है, तो वहां पे जितना भी एक्सेलरेशन होता है, जो भी चीज फ्लोट कर रही है वो लाइफ टाइम तक फ्लोट करती रहेगी वहां पे। कोई ऑब्जेक्ट अगर वहां पे फ्लोट कर रहा है, जैसे इन्वॉल्व उसमें क्या बोलते हैं, अरे वायुमंडल में, जैसे ना क्या बोलते हैं वायुमंडल को, छोड़ो, पता था याद नहीं आ रहा। तो वायुमंडल में जैसे कोई चीज होती है एटमॉस्फेयर, तो वातावरण हो जाता है, कि जो भी चीज होती है अरे, तो वो चीज वहां पे फ्लोट करती रहेगी लाइफ टाइम तक, ठीक है, लाइफ वो उसमें, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। अगर वहीं मैं यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं तो एक जो आपका एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा इधर। तो हम मान के चलते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है जिसको हम लिख रहे हैं यू कॉस थीटा वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, यू कॉस थीटा। इतनी बात समझ गए आप? इतनी बात समझ गए आप? अगर इतनी बात समझ गए हो तो एक चीज और समझ लो, चलो देखो, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। देखो, अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की, अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में हमारे पास, अरे यार ये बाइक वाले, देखो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यानी कि यू एक्स कितना है, यू एक्स है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है यानी कि ए एक्स कितना है, ए एक्स हमारे पास जीरो। क्यों जीरो है, समझे ना? क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो वाई एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। देखो कोई हो रहा है एक्सेलरेशन? कुछ नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा जीरो, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई डायरेक्शन में बात करें, तो वाई डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हुआ कि जो आपकी वेलोसिटी को पहले नोट कर लेते हैं, वेलोसिटी यानी कि यू वाई ना, ये वाली यू वाई, ये यू एक्स है, ये यू वाई है, यू वाई कितनी हो रही है, यू साइन थीटा, ठीक, प्लस का भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस में ही हो रही है, प्लस का यू साइन थीटा, ठीक है। और आपका ए वाई कितनी हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो रहा है वाई एक्सिस पे, एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, तो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस जी। क्यों माइनस जी? देखो क्योंकि यू कॉस थीटा हर मोमेंट पे सेम है और ग्रेविटेशन फोर्स भी हर मोमेंट पे सेम है, तो क्या हम एक्सेलरेशन को, जब सेम ही है ना, दोनों चीजें सेम हो रही हैं, तो हम क्या एक्सेलरेशन को ग्रेविटी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अच्छा माइनस जी क्यों लिखा? हमने एक्सेलरेशन को जी एज्यूम किया, वो ये ग्रेविटी वाला नहीं है, हमने उसको एज्यूम कर लिया क्योंकि वो सेम था, तो हमने उसको सिंपल करने के लिए हमने उसको जी रख लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझे, माइनस क्यों है, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो ग्रेविटेशन हो रहा है ना वो नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो जब नीचे जाएगा तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और जब कोई भी चीज डाउनवर्ड होती है तो हम उस लोग उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, निगेटिव का साइन लगाते हैं वहां पे। इतनी बात समझ गए? इतनी भी बात अगर समझ गए हो तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, जिसने भी जिसने भी लास्ट के पहले वाली क्लास देखी होगी, मतलब वन डे जो मैं पढ़ा रहा था स्ट्रेट लाइन वाला, उसमें जब लास्ट वीडियो थी, उसके लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज समझाई थी, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता था, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन क्या होता था, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। जिसने वो वीडियोस देखी है उसे प्रॉपर समझ में आया होगा, कोई डाउट हो ही नहीं सकता, मतलब मैं मान ही नहीं सकता उसे कोई डाउट रहा होगा, और अगर है भी तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस ये कितना है, जीरो, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और ये वाई डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। समझे बात को? अगर इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई है, बहुत अच्छे से,
ठीक है, तो हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पहले ये समझ लो, छोटी-सी चीज़ है, अगर यहाँ पे पूछा ही यूनिफ़ॉर्म मोशन, अब हम आपसे इसके डिस्प्लेसमेंट पूछ दें, टाइम पूछ दें, कुछ भी पूछ दें, तो आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पे आपको सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैंने यूनिफ़ॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो आपको सिंपल क्या बताना है? वेलोसिटी इन एस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, एस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ देने हैं तुम्हें, ठीक है? सिंपल फ़ॉर्मूलाज़। बट अगर एक्सेलरेशन की जहाँ पे यूनिफ़ॉर्मली एक्सेलरेशन आ जाता है, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, ऐसी गंदी-गंदी इक्वेशन होती है, ठीक है? वो वाली इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला अगर आपको पूरा समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ये क्या है हमारा? ये है ग्राउंड टू ग्राउंड। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है? समझो, समझो। एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है? एक ग्राफ दे रखा है। इधर है u cos थीटा, इधर है u sin थीटा, ठीक है? और यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक कोई बॉल है। बॉल थ्रोअर देखा तुमने? एक बॉल थ्रोअर होता है, जैसे बॉल को फेंकता है आगे ना, इसमें बॉल्स भरी रहती हैं, वो बॉल फेंकता है, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है और उसने एक बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे करके बॉल को फेंका, ठीक है? अब मैं तुमसे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने को बोल रहा हूँ कि इसमें तुम्हें क्या-क्या दिख रहा है? तुम्हें क्या-क्या दिख रहा है? क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिख रही है? क्या तुम्हें टाइम दिख रहा है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की पोज़ीशन दिख रही है? ठीक है? ऑब्ज़र्व करो थोड़ा-थोड़ा, इस ग्राफ को देखो ध्यान से और बताओ मुझे देख के तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? मुझे इसमें एक चीज़ दिख रही है, बताऊँ क्या? बताऊँ? देखने की नज़र, अब देखो एक चीज़ मैंने तुम्हें समझाई थी रिलेटिव मोशन में, ध्यान करना कि जो मोशन होता है वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मान लो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इधर से जब आप देख रहे हो, एक ये हो गया जब इधर से आप देख रहे हो, ठीक है? इधर से आप देख रहे हो। अगर जब आप इधर से देख रहे हो, जब आप इधर से देखोगे, इस मोशन से जब आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हो रहा है ना, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, हॉरिजॉन्टल। ये इधर आपका होता है हॉरिजॉन्टल मोशन और इधर आपका होता है वर्टिकल मोशन। ये वाला वर्टिकल होता है, ठीक है? इधर से जब आप देखोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, इधर से देखोगे तो वर्टिकल लाइन दिखेगी। अब एक चीज़ नोटिस करो, जब आप इधर से देखोगे वर्टिकल लाइन से, तो आपको क्या दिखेगा कि एक बॉल ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई। समझे बात को? जब आप इधर से देख रहे हो तब तो आपको यही दिखेगा कि एक बॉल ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई। और जब आप इधर खड़े होके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये बॉल ऐसे करके जा रही है। समझना? अगर हम इधर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? एक बॉल ऊपर गई, एक नीचे आ गई, वही बॉल नीचे आ गई। इधर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? ऐसे गई, ऐसे आगे जाके गिर गई। जब आप इधर से देखोगे वर्टिकल लाइन में, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कि बॉल ऊपर गई, नीचे आ गई। पर यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है। अगर मैं तुमसे इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ऊपर गई और नीचे आ गई। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई वहीं पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? बताओ, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एक रनर यहाँ पे खड़ा है, उसने पूरा चक्कर लगाया ग्राउंड का और वापस उसी पॉइंट पे आएगा जहां से चलना स्टार्ट हुआ था। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? बताओ, बताओ। जीरो। यस, राइट आंसर, जीरो हुई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे जीरो आ गई तो हम यहाँ पे एक चीज निकाल सकते हैं। अब हमें एक चीज तो पता चल गई, मतलब एटलीस्ट हमें कुछ तो पता चला इसके बारे में। हमें एक चीज पता चल गई। अब हम क्या निकाल लेंगे? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। हम निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम इसका निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, एक ऐसा फॉर्मूला तुम्हें ऑब्जर्व करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो और टाइम आ रहा हो। सोच के देखो अच्छा कौन सा है फॉर्मूला। 3 इक्वेशन थी, तीनों में से मतलब इनको रिकॉल करो माइंड में, तो उनमें देखो कि कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों में अप्लाई हो रहा है। कोई आया ध्यान? हाँ, आया ध्यान।
कौन सा? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S=UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि हम लोग निकाल किसका है, डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना है, वाई एक्सिस का। तो हर पॉइंट पे हमको क्या लगाना है, वाई। हर पॉइंट पे वाई लगाना है। अब बोलोगे भैया कि टी पे वाई क्यों नहीं लगाया, टी के नीचे भी वाई लगा दो। नहीं लगा सकते, क्योंकि टी जो है ना, टाइम वो दोनों में सेम हो रहा है। टाइम तो दोनों में लग रहा है, टाइम स्पेसिफिक थोड़ी ना है किसी का, टाइम तो दोनों का सेम ही है। देखने के पॉइंट ऑफ व्यू बदलने से क्या होता है, टाइम तो दोनों का सेम ही है। तो टाइम में एक्स वाई में हम लोग जात पात नहीं करेंगे, ठीक है, उसको एक ही रहने दो, ठीक है, उसमें जात धर्म नहीं करना है तुमको। अब देखो, अब इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज हैं वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बताती है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। यू वाई कितना है, यू वाई कितना है, प्लस यू साइन थीटा, प्लस यू साइन थीटा, ये क्या है, यू वाई आ गया, इंटू टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, वो माइनस जी। एक्सेलरेशन ए वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी, ये लिखा है, ए वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी। टी का आपका टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, दिख रहा है ना, कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो अगर हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा टी, ये यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी वाला टी तो आगे ही आ गया। अब क्या बचा है, जी। अच्छा, जी की मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर दें, जी की मल्टीप्लाई इससे कर दें, जो कि करनी है हमें, अगर हम देखो, अब यहाँ पे टी एक तो कॉमन ले लिया, जो यहाँ पे टी स्क्वायर दिख रहा था, टी स्क्वायर, इसमें से हमने एक टी तो कॉमन ले लिया, जो आगे आ गया, ठीक है, एक टी तो कॉमन आ गया हमारा। यहाँ पे कितना बचा, एक टी। अब इस टी की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो कितना लिखेंगे, जी टी, और 2 तो ऐसे रहेगा, जी टी बाई 2, ठीक है, जी टी बाई 2। समझे बात को, समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व करो। देखो, ये वाला जो टी है ना, ये जब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। समझे बात को, चलो अच्छे से समझाता हूँ मैं। जैसे टी है, ठीक है ना, ये 0 के सबसे पास में है, इसकी 0 से दोस्ती हो गई। अब जब ये 0 से मिलेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इसी की तरह बगल बन जाएगा। तो ये जब इसके साथ जाएगा ना तो ये हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी जो ये वाला था हमारा, ये तो खत्म हो गया ना, ये वाला तो टी खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, ये वाला जो टी है, ये वाला टी, इसको उठा के हमने आगे रख लिया, इसको उठा के हमने आगे रख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यू साइन थीटा, और ये जो 2 है ना, ये जो जी है और ये 2 है, इसको ये वाला 2 उठ के ऊपर आ गया। जैसे गाड़ी में नहीं, दो भाई बहन बैठते हैं तो बोलते हैं मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा, तो मम्मी बोलती है कि एक राउंड में तुम आगे बैठ जाओ, एक राउंड में तुम आगे बैठ जाना, ठीक है। तो वही चीज इसके साथ हुई। देखो, पहले तूने बोला कि तब तक तो तुम ऊपर रहे, अब तुम नीचे आओ, मैं ऊपर आऊंगा। तो ये वाला जी है ना, ये नीचे चला जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 u साइन थीटा अपॉन जी, 2 u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये टाइम का फॉर्मूला आ गया आपका, ये टाइम का फॉर्मूला आ गया, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। जिन लोगों ने भी वनडी में नहीं पढ़ रखा है, वो जिन लोगों ने वनडी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया है, तो वो 2D में वो वाले सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, 2 u साइन थीटा बाई जी, ये या तो आप याद कर लो, या तो रट्टा मार लो, या तो पूरा प्रोसेस याद रखो निकालने का, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इक्वेशन रखो, फॉर्मूला वो वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है, कोई नहीं बताता है, सीधे सब टीचर से इसको याद करवा देते हैं। मैं बता रहा हूँ तो तुम समझ लो कॉन्सेप्ट को, कि ये टी का फॉर्मूला जो है तुम्हारा, टी 2 u साइन थीटा अपॉन जी आया कैसे, तो ये ऐसे आया है, समझ गए। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 1 सेकंड का, मैं वहां आके एक बार कैमरा चेक कर लूं चल रहा है या नहीं, क्योंकि होता क्या ना, कई बार मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ और उधर फोन स्विच ऑफ हो जाता है, कहीं बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मुझे चेक कर लेने दो एक बार। हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग, वर्किंग गाइस, ठीक है। इतनी बात अब आप समझ गए।
अब यहाँ पे एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, क्या है वो देखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम हाइट। वो होने वाला है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है देखो। ठीक है, cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। देखो, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक जो आपका जो ग्राफ है, बॉल है, जो आपकी बॉल, कुछ भी ले लो, बॉल है, एरो है, कोई भी एक ग्राफ बन रहा है, जो कि ग्राफ ऐसे है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट इस मोशन में मोशन कर रहा है यहाँ पे। अब एक चीज समझो यहाँ पे, ऑब्जर्व करने वाली, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, हाइट इसकी कहाँ पे होगी, इसके सेंटर में होगी। इसके सेंटर में किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि देखो जैसे ये ऐसे मान लो ये गया, ठीक है, ये ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, तो किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम रहा होगा, किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम रहा होगा, जहां से ऊपर नहीं गया, वो मैक्सिमम हाइट रही होगी इसकी, तो वहां से ये नीचे आ गया, ठीक है, वो मैक्सिमम हाइट रही होगी। उस मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, इस मैक्सिमम हाइट की, इस मैक्सिमम हाइट जहाँ पे टॉप मोस्ट हाइट थी हमारी, उस पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहां पे कुछ वेलोसिटी रही होगी, बिल्कुल रही होगी, वेलोसिटी कुछ रही होगी, ये वेलोसिटी कुछ रही होगी, कुछ स्पीड तो होगी ना वहां पे। जब जिस पॉइंट पे ये वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, ये वेलोसिटी हाईएस्ट रही होगी, उसके आगे से इसकी स्पीड कम हो गई, यहाँ तक इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जैसे गोली निकली, बंदूक से गोली निकली, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तब उसकी स्पीड कम होने लगी, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो गई। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पे होगा, जहां से वो आगे बढ़ नहीं पाया, जहां से आगे बढ़ नहीं पाया, वहां पे क्या रहा होगा, वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, किसकी, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, अभी ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, वरना ये और ऊपर जाता, अभी अभी और ऊपर जाता। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी खत्म हो गई, ये गया, वेलोसिटी खत्म हो गई, तो क्या तुरंत नीचे आ जाएगा, नहीं। अगर ये नीचे वेलोसिटी खत्म हो जाती है, फिर कुछ दूर आगे और जाएगा, वो किस पे जाएगा, वो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी पे। हॉरिजॉन्टल जो आपकी एक्सिस था ना, एक्स एक्सिस, इसके बेस पे आगे जाएगा, कुछ दूर तो जाएगा, कुछ दूर तो जाके गिरेगा, वो होगा एक्स एक्सिस पे। यानी कि एक्स एक्सिस की अगर हम वेलोसिटी जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे वहां पे, cos थीटा, वहां पे लिखेंगे cos थीटा, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, जीरो, v इक्वल टू जीरो लिखेंगे। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे हो रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा होगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, इसकी क्वेश्चन इक्वेशन की मदद से, ठीक है। इक्वेशन की मदद से अगर मैं बताऊं आपको निकालना, तो क्या क्या लगाओगे, फिर से आपको वही गेम खेलना है। एक आपको इक्वेशन ऑब्जर्व करनी है, इस सारी इक्वेशंस को रिकॉल करो, तीन इक्वेशंस को, फिर उसमें से देखो हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं जहां पे हमारे पास वेलोसिटी आ रही हो, जिसमें वेलोसिटी आ रही हो। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो पन्ने पलटो और देखो v से कौन सी इक्वेशन शुरू हो रही थी, v से इक्वेशन शुरू हो रही थी तुम्हारी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ये लिख सकते हैं। अब देखो, हम सारा कुछ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हर जगह पे क्या लगाएंगे, y, हर जगह पे लगा देंगे y, ठीक है, हर जगह पे लगा देंगे y। अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे, v हमारा कितना है, जीरो, v हमारा जीरो है, u कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है यू स्क्वायर, ये वाला देखो, ये यू वाई दिया है ना, यू वाई कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू इंटू जी कितना है, ये देखो जी, ये रहा जी, ए वाई में जी है माइनस जी, और एस कितना है आपका, एच मैक्स, हाइट मैक्सिमम ना, इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है, तो पोजीशन क्या हो गई, हाइट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स हाइट। अब एक चीज देखो, अगर हम हाइट, इसको हाइट को आगे ले आए, ठीक है, यानी कि एच मैक्स को हम आगे रख ले, अब क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्योंकि ये टू जी है ना, ये उठ के इधर आ गया, तो अपॉन कितना हो जाएगा, टू जी, ठीक है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसे निकला मैंने वो बता दिया,
कैसे निकला वो मैंने बता दिया, ठीक है। इक्वेशन रखी, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इतनी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तुम्हें, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है और कोई भी डाउट नहीं है, तो एक चीज जो बहुत छोटी सी अभी रह गई है वो समझ लो, बहुत छोटी सी माइनर सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। समझो क्या, रेंज। अब हमको समझनी है रेंज, ये देखो, अब समझनी है रेंज। रेंज को समझते हैं। रेंज क्या है, देखो रेंज होती क्या है, रेंज होती है डिस्टेंस। ये बोलते हैं कि कितनी रेंज कवर करनी है, कितनी रेंज जाना है, तो वो रेंज क्या होती है, रेंज आपकी टोटल डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस वो है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये नहीं कहना कि गलत पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस है। इसमें क्या लग रहा है, एक डायरेक्शन भी तो आ गई ना। जब आप 2D में बात कर रहे हो तो आपके पास एक डायरेक्शन भी है। हम उनसे बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में चलना है, हमें एक्स एक्सिस की रेंज निकालनी है, यानी कि एक्स एक्सिस जो हो गया वो आपकी डायरेक्शन होगी और रेंज होगी वो आपकी डिस्टेंस हो गई। दोनों मिलकर क्या होगा, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस मिलकर क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू वी टी, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। जब एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा कुछ ना लिख के सीधे क्या कर देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे। सीधे वेलोसिटी ही लिखना है, पहले तो हम वेलोसिटी को ही लिखना है, ठीक है। देखो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हम करें, एस इक्वल टू वी इंटू टी, ये तो है ना। अब देखो एस हमारे पास कितना है, एस हमारे पास कितना था, देखो बताओ एस कितना है, पोजीशन हाइट मैक्स थी, एस मान लेते हैं हमारे पास है 0, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी हो रही है, यू में वेलोसिटी कितनी हो रही है